हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, जिसमें से कि पहला नियम और दूसरा नियम है। उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। मुख्यतः दो नियम है, जिसमें से कि पहला हो जाता है, पहला नियम उसका जो है पहला नियम, इसमें इसका नियम हो जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपने बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका पहला नियम है। इसमें हम लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसे एक बार फिर से समझेंगे। इसमें क्या बोला गया है? आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर इसको समझना चाहेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कोई सतह है, परावर्तित सतह, यहाँ से जो किरण आई आपतित किरण और जो गई परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो अभिलंब है डॉट डॉट लाइन में, ये जो अभिलंब है तीनों कह रहा है कि एक ही तल में होते हैं। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया, ये आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों कह रहा है एक ही तल में होते हैं। इसका यह पहला नियम है। और दूसरा नियम यहाँ पे कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम, इसमें कह रहा है यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब इसमें हम समझेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। ये जो आई है इसको हम आपतन कोण कहते हैं और ये जो आर है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आई बराबर आपतन कोण और ये जो आर है इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। इसी बार फिर से समझेंगे। इसमें कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों कह रहा है कि आपस में बराबर होते हैं, यानी आई बराबर होना चाहिए आर। यही इसका दूसरा नियम है। अब हम जानने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहेंगे इमेज। सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि इमेज आखिर होता क्या है। कह रहा है किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या वर्तन के बाद जिस बिंदु पे संसृत या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आया है संसृत और अपसृत। इसका मतलब हुआ है, संसृत का मतलब हुआ एक बिंदु पे आके मिलना और अपसृत का मतलब हुआ एक बिंदु से निकलकर दूर दूर तक फैल जाना। इसका हम लिखेंगे डिफिनेशन, किसी बिंदु से, या फिर लिखेंगे यहाँ पे किसी बिंदु या फिर वस्तु से आ रही, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर संतृप्त होती है या उस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, या उस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बारे में फिर से समझेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे आकर, मान लीजिए कोई किरण है यहाँ पे, कोई यहाँ से प्रकाश की किरण आई और गई, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे वह संतृप्त या अपसृत, यानी इस बिंदु से यहाँ पे आके मिल जाए या फिर निकल जाए, उसके बाद अगर अपसृत या संतृप्त होती है तो इस बिंदु को ही हम कहेंगे प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। हम अगले वीडियो में वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे।